Assalamu alaikum my YouTube family, hope you all are doing well and welcome back to my channel and welcome back to another vlog. So आज हम करने जा रहे हैं कर्ल्स, ठीक है। और तो कर्ल्स तो बहुत से किस्म के होते हैं, बहुत से इंस्ट्रूमेंट्स के साथ आप डाल सकते हैं, बट यहाँ पर हम जो यूज़ करने जा रहे हैं वो रॉड है, ठीक है। आप किसी भी किस्म का रॉड यूज़ कर सकते हैं, किसी भी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं, किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू, या जो भी आपके पास पड़ा हुआ है आप वो यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, जो ब्यूटी है ना कर्ल्स की, वो जो थिक वाला रॉड होता है, जैसे कि ये आप वीडियो में देख रहे हैं, उसी में ही है, ठीक है। उसके साथ जो कर्ल्स हैं वो बहुत ही लेवल के आते हैं और बिल्कुल एक जैसे जो है वो सीक्वेंस में आते हैं। कुछ कर्ल्स होते हैं जो आगे से थिन होते हैं, अच्छे वो भी लगते हैं, बट मोस्टली जो है वो ओवरऑल जैसे एक साइज़ होता है उसी में ही इसकी खूबसूरती ज़्यादा आती है। सबसे पहले आपने जब भी ऑन करना है रॉड अपना, तो उसके बाद आपने इसको थोड़ा टाइम देना है ताकि ये थोड़ा सा गर्म हो जाए, तो फिर ही आपके कर्ल्स अच्छे आएंगे। और इस तरीके से आपने रॉड को कभी भी नहीं रखना, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो रॉड है इसको आपने डाउनवर्ड्स रखना होता है ऑलवेज़, ठीक है। ये आपके लिए एक प्रो टिप है। आपने जब भी इसको यूज़ करना है, आपने इसमें सारे बालों को पहले एक दफ़ा स्लीक तरीके से इसके ऊपर घुमाना है ताकि बालों में एक शाइन सी आ जाए और जो बालों में थोड़ी सी रफनेस है वो भी क्लियर हो जाए। एंड देन आपने इसको कवर करते जाना है। बहुत सी जो है वो इसके तरीके होते हैं कर्ल करने के, एक तरीका ये भी होता है, लेकिन जो बेस्ट तरीका है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इस तरीके से जो भी आप कर्ल डालेंगे उनकी वो लुक नहीं आएगी, ठीक है। आपका जो बेस्ट वे है इसको कवर करने का, वो आपने इसको खोलना है, लाइक इसका जो एक क्लम्प सा होता है उसको ओपन करना है, उसके अंदर बालों को रोटेट करना है जस्ट लाइक दैट, और फिर आपने इसको डाउनवर्ड्स कर देना है, ठीक है। आपने रोड की शेप को ऊपर नहीं रखना, आपने इसको नीचे की तरफ करना है, फिर ही आपके जो कर्ल की जो लुक है ना वो ब्यूटीफुल आती है। तो बस इस तरह से आपने इसको नीचे की तरफ ले जाना है, ठीक है, ग्रिप करते हुए। और जो एंड है उसको भी कोशिश करें कि ये अंदर ही क्लम्प अपने अंदर एडजस्ट कर ले। तो ये आप चेक करें कितना ब्यूटीफुल कर्ल आया है। बस इसी तरीके से आपने सारे बालों को जो है वो कवर करना है। अच्छा, जब आपने बाल पकड़ने हैं, यानी बालों का जो स्ट्रैंड है वो जो है ना वो आपने एक तो थिन लेना है, ठीक है। उससे ही होगा कि आपके कर्ल्स ज़्यादा ब्यूटीफुल आएंगे। लेकिन अगर आपने थिक लेना है ना, तो फिर मैं उसकी टाइमिंग आपको बता देती हूँ। नॉर्मल स्ट्रैंड के जो है वो 10 to 15 सेकंड्स के अंदर बहुत अच्छे से कवर हो जाता है और अच्छे से जो है वो कर्ल आपका बन जाता है। लेकिन अगर आप थिक स्ट्रैंड पकड़ोगे ना बालों का, तो फिर आपको जो है वो 20 to 25 सेकंड्स बालों को देने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि इन रॉड्स के ऊपर टाइमिंग्स तो होती नहीं है। तो इसकी बेस्ट टाइमिंग यही है, अगर आपके बाल थिन हैं, अगर आपके बालों का वॉल्यूम इतना ज़्यादा नहीं है, तो फिर ये 10 सेकंड्स में भी बहुत अच्छे से कर्ल हो जाता है। बट इफ़ आपके बालों का साइज़ या आपके बालों का वॉल्यूम ज़्यादा है, अब जैसे यहाँ पे आप देखें ये थिन स्ट्रैंड है, तो देखना कितना अच्छा जो है वो स्ट्रेट वो कर्ल हो जाएगा। लेकिन अगर आपके बालों का वॉल्यूम ज़्यादा है तो फिर आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा, लाइक 20 to 25 सेकंड्स, उसके अंदर आपका कर्ल बहुत ही अच्छा होके आ जाता है। जस्ट लुक एट द, ओ माय गॉड, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। तो बस इसी तरीके से आपने जो है वो अपने बालों को कर्ल कर लेना है। और दूसरी बात ये है कि आपने अपने बालों की जो जिस डायरेक्शन में आप कर्ल्स डाल रहे हैं, सारे बालों को उसी डायरेक्शन में रखेंगे, तो ही आपके बाल जो है वो ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे, ठीक है। एक सिमेट्रिकल सी लुक आएगी, बहुत ही इक्वल से आपके जो है वो कर्ल्स आएंगे। अच्छा जी, जैसे ही आप कर्लिंग या हीटिंग या ड्राइंग जब भी आप बालों में यूज़ करें, आप पहले प्रोटेक्टिव सीरम ज़रूर लगा लें। यहाँ पर हमने भी पहले लगाया हुआ था, तो इसी तरह से फिर आपके बाल जो है वो प्रोटेक्ट रहते हैं और बालों पर कोई भी जो है वो हार्म नहीं होता। और जब भी आप कर्ल कर लें, ठीक है, जब आपके बाल बहुत ज़्यादा सिल्की होते हैं तो कर्ल्स जो है वो लूज़ हो जाते हैं। वैसे रॉड के डले हुए कर्ल्स जो है ना वो कभी भी नहीं खुलते, इसलिए मुझे ये बेस्ट वे लगता है। तो अगर आपके बाल ज़्यादा सिल्की हैं या खुलने के चांसेस हैं, तो आपने इनको साथ ही स्प्रे करते रहना है, ठीक है। स्प्रे करने का भी तरीका मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अभी। बहुत से लोग जो है वो जब स्प्रे करते हैं तो वो स्प्रे में बालों को निचोड़ देते हैं, विच इज़ नॉट द राइट वे, ठीक है। जब भी आप स्प्रे करें, आप स्प्रे को बालों के हाफ मिड लेंथ से स्टार्ट करके बालों के एंड्स तक लेके जाएं, ठीक है। आपने अपना जो क्राउन एरिया है उसको स्प्रे नहीं करना, उससे फिर आपकी जो लुक है बहुत फ्रेश आती है और बिल्कुल भी ऐसे नहीं लगता कि जैसे आपकी एक जो है ना वो फिक्स लुक है, और आपको पता है थोड़ी मैसी लुक अच्छी लगती है। और इसीलिए कुछ लोग स्टार्ट से स्प्रे करना शुरू कर देते हैं, ऊपर से नीचे तक करते हैं, वो तरीका ठीक नहीं है, उससे फिर आपके बाल बहुत ही चिपके
चिपके हुए और बहुत सी ना अजीब से लगते हैं। तो बस यहाँ पर जो मैं स्प्रे करने का तरीका आपके साथ शेयर करूँगी, आप लोग इसको ज़रूर नोट कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में भी बताइएगा कि क्या आप लोग ऐसे ही स्प्रे करते हैं या आप लोग भी उन्हीं लोगों में से हैं जो स्प्रे में बालों को निचोड़ ही देते हैं। बहरहाल जी, चीज़ें तो ऐसा ऐसा ही सीखने से आती हैं, ठीक है। हर स्टेज पे इंसान कुछ ना कुछ नया सीखता है। अब यहाँ पर हमने बालों का टेम्परेचर साथ ही साथ चेक करते जा रहे थे, ठीक है। और बालों का टेम्परेचर इसने उतना ही लिया है। जब अगर मैं थिक स्ट्रैंड लेती हूँ तो मुझे 20-25 सेकेंड लगते थे, और अगर मैं थिन ले रही थी तो मुझे 10 to 15 सेकेंड्स के अंदर बहुत अच्छे से जो है वो कर्ल हो जाता था। अब यहाँ पर आप देखें, मैंने स्प्रे किया है, मैंने मिड लेंथ से एंड तक बस स्प्रे किया है, ऊपर हमने स्प्रे नहीं किया। उसका मेन रीज़न यही था कि बाल जो है वो ग्लोसी ना लगे और चिपके हुए ना लगे। और बालों को जब भी आपने कर्ल करना है ऊपर से नीचे तक, पहले एक दफ़ा आपने रॉड को ज़रूर फेरना है ताकि आपके बाल जो हैं वो शाइनी हो जाएं और जो भी थोड़े बहुत मैसी होते हैं वो क्लियर हो जाएं, ठीक है। जिन लोगों के बाल बहुत ज़्यादा वेवी हैं उनको पहले स्ट्रेट करने पड़ेंगे, और जिनके लिटिल वेवी हैं, जैसे कि अभी आपके सामने आपको दिख रहे हैं, तो फिर उनके लिए डायरेक्ट ही आप बस एक दफ़ा बालों के स्ट्रैंड के ऊपर इसको रॉड को आप फेरिए और उसके बाद आप कर्ल करना शुरू कर दें, ठीक है। अच्छा जी, कर्ल करने से पहले अगर आपको लग रहा है कि बाल टेंगल्ड हैं तो आप ब्रश ज़रूर कर लें ताकि आपके बाल जो है, आपका कर्ल जो है वो बहुत स्मूथ आए। बस यही छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जिनको फॉलो करने के बाद आप घर में ही बहुत अच्छे तरीके से जो है वो बाल कर्ल कर सकते हैं, आपको पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं रहती। अच्छा जी, साथ ही साथ हम थोड़ा सा जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं वो सब्सक्राइब कर लें ताकि उनके लिए भी मज़ीद हेल्पफुल हो जाएं वीडियोस। जो भी नई वीडियोस आएंगी आपके साथ शेयर हो जाएंगी, और जो लोग ऑलरेडी सब्सक्राइब हैं वो कमेंट या लाइक ज़रूर कर लें ताकि इंकरेजमेंट होती रहे और मोटिवेशन आती रहे। तो बस इस तरीके से आपने इसको रोल ऑन करना है एंड देन आपने इसको डाउनवर्ड कर देना है। उससे योगा आपके जो कर्ल्स की ब्यूटी है ना वो बहुत अच्छी आएगी। यहाँ पे हीटिंग सिस्टम साथ ही साथ चेक करते रहेंगे हम, और ये आप चेक करें, ठीक है। इसी सीक्वेंस के साथ आपने चलते जाना है और हाफ बालों, जब बाल कवर हो जाए तो उनको स्प्रेड आउट कर लेना है ताकि आपके जो कर्ल्स हैं वो ज़्यादा देर तक स्टे कर सकें। सो जनाब, ये आप चेक करते रहे, साथ साथ आपने अपनी क्लाइंट की पोजीशन भी चेंज करते रहनी है ताकि आपके जो है वो कर्ल्स अच्छे तरीके से आते रहें। और बहुत से तरीक़ों से कर्ल्स तो डलते हैं, लाइक इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं आपको जो ऑटोमेटिक कर्लर है जैसे बेबी लिस प्रो का है उसके साथ भी कर्ल्स डालना सिखाऊंगी कि वो कैसा है। वो भी अच्छा है तरीका, लेकिन जो आपको पता है इस तरह से कर्ल्स डालने का मज़ा है ना वो उसमें नहीं आता। बट अगेन अगर आप कमेंट करोगे, मुझे बताओगे, तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। एंड देन हम स्ट्रेटनिंग के साथ भी कर्ल्स करना ज़रूर सिखाएंगे। सारे तरीके अच्छे हैं, इजी हैं, बस कुछ सेकंड्स की बात होती है, लाइक 5 to 10 सेकंड्स आपके कंज्यूम होते हैं एंड देन आपके बालों की जो लुक है वो बहुत अच्छी आती है। अच्छा जी, यहाँ पे हमने नोवा का स्प्रे यूज़ किया है। आप जो भी स्प्रे यूज़ करना चाहो आप कर सकते हो, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। तो बस अब हम जो फ्रंट के हेयर हैं उनको भी कवर कर लेंगे और फिर मैं आपको एंड में इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी, फ़ाइनल रिज़ल्ट दिखाऊंगी कि कैसा है। नहीं जनाब, अब बस हमारे 1 to 2 कर्ल्स जस्ट रह गए हैं, ठीक है। क्योंकि फ्रंट है तो फ्रंट की लुक बहुत अच्छे से आनी चाहिए, इसलिए कर्ल्स जो हैं वो ध्यान से अच्छे तरीके से आपने करने हैं, ठीक है। जल्द में आपने ख़राब नहीं कर देने, बस इसी एंगल में आपने रखना है और इसी तरह से आपने कर्ल करके छोड़ते जाना है। साथ ही हम स्प्रे कर लेंगे ताकि हमारे जो कर्ल्स हैं वो इक्वल रहें और कोई भी कर्ल लूज़ ना हो। और इसी तरीके से आपने भी ऐसे ही करना है। और अगेन मैं बता दूं कि आपने ओके, सो फ्रंट हमारा ऑलमोस्ट कवर हो गया है एंड देन हम बाकी के भी कर्ल्स को स्प्रे कर देंगे और फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ इसकी ओवरऑल लुक। सो इट जस्ट लुक सो अमेजिंग। इसी तरीके से आप भी कर्ल्स डाल सकते हैं विद सम इजी टिप्स एंड ट्रिक्स। जस्ट इसके यही मेथड होता है कि आपने रॉड का जो एंडिंग सिस्टम है उसको डाउनवर्ड्स करना है एंड दूसरा आपने इसमें 20 to 25 मिनट्स अगर आपके बालों का वॉल्यूम ज़्यादा है तो रखना है, और अगर वॉल्यूम कम है तो आपने 10 to 15 मिनट्स सेकेंड्स के अंदर जो है वो इसको कवर कर लेना है। तो बस हमने ओवरऑल स्प्रे कर दिया है और अब आपको मैं दिखाती हूँ फाइनल लुक। आई थिंक ये जो फ्रंट वाला है इसको मैं नीट कर लूँ क्योंकि इसकी दफ़ा जो है वो हमारा रॉड थोड़ा ठंडा था। तो बस रॉड गर्म होने की बात है, फिर आपका जो है वो बहुत स्पीडीली काम हो जाता है और बहुत ही अच्छी लुक आ जाती है। सो नाउ जस्ट चेक द फाइनल लुक।
I'm just gonna show you. Oh my god, look at the result. It looks so beautiful. The shine, the glow. आप बालों के इफेक्ट पे चेक कर सकते हैं, क्या कमाल लुक आई है। इसी तरह से आप इसकी स्टाइलिंग भी कर सकते हैं। आप आगे से फ्रंटल ब्रेड्स कर सकते हैं। और आप ये चेक करें ज़रा, ऊपर से बिल्कुल भी चिपके हुए बाल नहीं हैं, बिल्कुल भी ऐसे नहीं लग रहा या स्प्रेज या जेल्स लगी हुई हैं। और नीचे भी जो हमने स्प्रे किया है दूर से, वो आप चेक करो कि कितना प्यारा आया है, बिल्कुल नेचुरल लग रहा है, लगे नहीं रहा कि आपने इसको स्प्रे भी किया है। तो इसी के साथ मैं चलती हूँ, इंशाल्लाह मिलूंगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अगेन जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आपके साथ शेयर हो सकें। सो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कर्ल्स कैसे लगे। टेक केयर एवरीवन, अल्लाह हाफिज़।